सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं बीएन राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस हटीले अमीर के तरह से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल किए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत प्यारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक क्वेश्चन के साथ मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अंतिम क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा था लास्ट वीडियो में, उसके बाद की बात मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। सवाल मेरा केवल इतना सा है, 3 अंकीय कुल संख्या कितनी होगी? 3 अंकीय सवाल इस प्रकार से है दोस्तों, 3 अंकीय कुल संख्या कितनी है जिसमें सभी अंक सम हो। अब मुझे ये बताना 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है जिसमें सभी अंक सम हो। दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम चल जाना चाहिए, मैंने 3 अंकों की संख्या पूछी है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आपको पता है कि ये डब्बे कितने बनेंगे साथियों? 3 बनेंगे, 3 खाने बनेंगे। अब सम अंक, सभी अंक क्या होने चाहिए? सम। अब सम अंक कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। 0, 2, 4, 6, 8, ये पांचों कौन से हैं दोस्तों? सम है। अच्छा, मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि पुनरावृत्ति हो कि नहीं हो। जब तक कोई कंडीशन नहीं देगा तब तक हम ये मानेंगे किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये 5 अंक सम अंक होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा इस जगह पे कितने अंक आ सकते हैं? 4, क्योंकि शून्य नहीं आ सकती, शून्य नहीं आ सकती। इस जगह पे कितने अंक आ सकते हैं? इस जगह पे तो शून्य भी आ सकती है, तो 5 अंक आ सकते हैं। इस जगह पे कितने अंक आ सकते हैं साथियों? 5 अंक आ सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग पुनरावृत्ति मानोगे। कुल संख्या मुझे बतानी है मेरे प्यारे साथियों। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 × 5 × 5, 5 × 25 और 25 चौको 100। यही आपका आंसर होगा। दोनों वीडियो को आप कंटिन्यू लगातार देखेंगे तब आपकी इस बात समझ में आएगी। और न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा, इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो आवाज में और समझने में तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताया करो, ताकि मैं दिनों दिन सुधार कर सकूं। वीडियो की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब चीजों में सुधार करते जाएंगे साथियों। बस आपका प्यार और ये विश्वास बना रहे। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलें। धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। 0, 2, 3, 4, 5, 8 और 9 अंकों से बनने वाली 4 अंकीय सम संख्या ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं साथियों: 1666, 1556, 1776 और डी ऑप्शन में है 1324। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा? ये तमाम विद्यार्थी उत्तर देंगे कि मुझे कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो मुझे ये खाने कितने बनाने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 4 अंकों की संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इस बात पर गौर करना। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो, सम संख्या कहलाती है। अब ये 4 अंकों की संख्या वही संख्या लिखनी है जिसमें सम संख्या हो, मतलब अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या की परिभाषा वही है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ इस जगह पे कितने अंक आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है, लेकिन इस जगह 0 कभी नहीं आ सकता। तो इस जगह कितने अंक आ सकते हैं? 6। मैंने क्या कहा? किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से कभी पॉसिबल नहीं है।
तो कितने अंक बचे 6। अब आप में से कौन बताएगा इस जगह कितने अंक आ सकते हैं 7, इस जगह पे कितने 7, शून्य भी आ सकता है इस जगह, तो इस जगह पे भी शून्य आ सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस जगह पे कौन बताएगा। बस मजेदार इसी जगह पे सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या के लिए यही डिजिट ही तो फाइनल करेगा। ये डिजिट क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है दोस्तों। सम अंक कौन कौन से 0, 2, 4 और 8। टोटल कितने अंक है सम 4, तो इस जगह पे 4 ही अंक आ सकते हैं। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कुल संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी है 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 4। अब आप में से कौन बताएगा 7 6 के 42 और 7 6 को 28। दोस्तों आप में से कौन बताएगा इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1776। 28 दूनी 56 का 6 का हासिल के 5 और 2800 को ये टोटल आप लोग गुणा करेंगे तो 1776 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा आप लोग 28 का पढ़ा बोल लीजिएगा, 42 का बोल लीजिएगा, या अलग अलग जैसे गुणा करते हो ऐसे आप लोग निश्चित रूप से ये राइट आंसर है साथियों। आपका आंसर ये आएगा 1776। ये मैंने टिक कर दिया। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में क्वालिटी है दोस्तों। आप में से कौन बताएगा 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 अंकों से बनने वाली 4 अंकीय सम संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की होनी चाहिए कौन सी संख्या सम। आपको मैंने बताया कि जितने भी अंकों की संख्या बनानी है उतने खाने बना दिए मैंने। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 खाने बना दिए। अब साथियों आप में से कौन बताएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक, लेकिन शुरुआत में कितने अंक आ सकते हैं 6। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से नहीं हो सकती। इस जगह पे कितने अंक आएंगे 7, इस जगह पे तो 0 भी आ सकता है, इस जगह पे 7 और लास्ट में मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कौन सी संख्या चाहिए सम। क्या लास्ट में मैं 3 लिख दूंगा तो सम संख्या बनेगी क्या? नहीं। कौन कौन सी अंक आ सकते हैं लास्ट में? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो टोटल कितने अंक हो गए 4। ये इनकी कुल संख्या बतानी है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। थैंक यू सो मच। एक बार सभी विद्यार्थी एक बार यस या नो लिख के मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं समझाने की पूरे प्रयास करूंगा, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं साथियों। और अभी भी यदि आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बनना चाहता हूं, आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो साथियों क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, देखना। एक 5 अंकीय संख्या, एक 5 अंकीय संख्या दोस्तों वो क्या है x बाई 2 3 5, जो 3 से विभाज्य है तथा x प्लस बाई इक्वल और लेस देन 5 हो तो x तथा y के कितने जोड़े संभव है। यहां ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ए ऑप्शन में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 9। मुझे ये जवाब देना साथियों। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, सभी विद्यार्थी देखेंगे। एक 5 अंकों की संख्या, ये मैंने यहां पे लिख दिया 5 अंकों की संख्या है। किससे विभाजित है दोस्तों? 3 से विभाज्य। ये 3 से विभाज्य है तथा x प्लस वाई, x और y दोनों को जोड़ने पर 5 के बराबर भी हो सकता है। इस ये जो चिन्ह दे रखा है ये है इक्वल और लेस देन। x प्लस वाई इक्वल 5 के बराबर भी हो सकता है या 5 से छोटा होगा। किसका मान? x प्लस वाई का मान। आप में से कौन बताएगा 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 5 और 3 8 और 2 10, इनका योग तो कितना हो गया? 10 हो गया। आप चाहो तो ये भी कैंसिल आउट भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। इनका योग कितना हो गया? 10। अब 10 में मुझे x प्लस वाई दोनों को जोड़ना है और ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें किसका भाग चल जाए मेरे प्यारे दोस्तों? 3 का भाग चला जाए। अब आप में से कौन बताएगा x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है दोस्तों? 2 हो सकता है। 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। अच्छा, एक तो x प्लस वाई का मान 2 हो सकता है, एक x प्लस वाई का मान देखो 10 और 2 12,
12 के बाद में क्या आएगा 15, तो x प्लस वाई का मान 5 भी हो सकता है। x प्लस वाई का मान 1 नहीं हो सकता क्योंकि 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में 3 का भाग जा ही नहीं रहा। 3 भी नहीं हो सकता, 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा। कंडीशन भी तो ध्यान में फॉलो करनी है आपको कि 3 का भाग भी जाना चाहिए। कब जाएगा? जब इनका योग, इन तीनों का योग 3 से डिवाइड होगा तब। तो एक तो x प्लस वाई का मान 2 हो सकता है, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। एक x प्लस वाई, इसका मान 5 भी हो सकता है, 10 और 5 15, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है आपको। x प्लस वाई का मान 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा, तो ये दोनों मान हो सकते हैं। आपसे पूछा कितने जोड़े संभव है, x तथा y के मान जोड़े मुझे बताने हैं। तो साथियों पहले मैं 2 के अकॉर्डिंग निकाल लेता हूं कितने जोड़े संभव है। आप में से कौन बताएगा? x और y दोनों को जोड़ने पर 2 होना चाहिए। तो आप एक तो बताओ, 1 और 1, x का मान 1 रख सकता हूं और y का मान भी 1 रख सकता हूं। एक जोड़ा तो ये बना, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? 2 और 0। x का मान तो 2 रख लिया, y का मान 0 रख लिया। 2 और 0 दोनों को जोड़ा तो 2 आ गया। ये 2 ही जोड़े पॉसिबल है, ये 2 जोड़े। आप यूं कहोगे सर इनको चेंज कर दो, तो 1 और 1 को चेंज करने पर कोई मतलब ही नहीं है। 0 शुरुआत में नहीं लिख सकता, शुरुआत में 0 हो ही नहीं सकता, किसी भी अंक की शुरुआत 0 से पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 जोड़े बने। अब 5 की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों का योग 5 होना चाहिए। x का मान 5 और y का मान 0, लेकिन शुरुआत में 0 नहीं रख सकता। अब क्या रखूंगा? 1 और 4। x का मान 1 और y का मान 4, इसको तो पलट भी सकता हूं। 4 और 1, x का मान 4, y का मान 1। ये 3 और 2, x का मान 3, y का मान 2, इसका मान 2 और इसका मान 3। और मेरे हिसाब से कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये कितने जोड़े हो गए? 5 जोड़े ये और 2 जोड़े ये। टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे दोस्तों? टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे? 2 जोड़े तो ये, 5 जोड़े ये, कितने जोड़े? 7। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब वो गए जमाने जब दोस्तों डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कितने देखो लेवल बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है 2011-12 में एसएससी में बात करूं तो दोस्तों प्री में 90-100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता था। 90-100 क्वेश्चन तो बहुत सिलेक्शन हो जाता था, कट ऑफ जाती थी प्री में। लेकिन अब आप देखना 136, 140, 130 इसके लगभग रहता है। 130, 120 तो मिनिमम मान के चलिएगा, आपके 120 से कम तो जाएगी नहीं। और 120 यदि कट ऑफ जाती है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आनी पड़ेगी। वो गए जमाने जब क्वेश्चनों का स्तर बहुत कम आता था, बहुत लो लेवल रहता था। अब जैसे 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 लड़कों की तैयारी देखी जा रही है, स्टैंडर्ड देखा जा रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग अच्छे रैंकिंग प्राप्त कर पाओगे, तब सिलेक्शन के हकदार बनोगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझोगे और धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार समझिएगा, और समझ में नहीं आया है तो प्लीज नो लिखने में कोई ऐतराज नहीं है। आज मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखना, और मजा नहीं आया तो फीस वापस। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये देखना आप लोग। यदि सवाल कितना प्यारा है ये देखना आप। यदि x बराबर ये 20 अंकों तक है, एक एक के कितने अंक है? 20 अंक है, और y बराबर 3 3 3 3 3 3 3, इस प्रकार से ये 10 अंक है, और z बराबर 2 2 2 2 2 2, ये भी कितने अंक है? 10 अंक है। हो तो x माइनस वाई स्क्वायर बटा ये स्क्वायर है, पावर 2 है, बटा z, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं साथियों, 1/2, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 3। यदि किसी विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया, किसी भी विद्यार्थी ने, प्लीज कमेंट्स में जल्दी, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके पास, किसी भी विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया तो मेरे दिल पे छा जाएगा कसम से। आप कितना प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग देखो, ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। फिक्स कॉन्सेप्ट कैसे होता है? प्लीज एक बार सब कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करना सब पे बनता। उत्तर आना और नहीं आना ये बाद की बात है। सफलता और असफलता
एक सिक्के के दो पहलू है दोस्तों, हारना और जीतना अलग बात है, युद्ध में वीर ही उतरते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों उत्तर देने की कोशिश करें। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिसने भी जवाब दिया दिल पे और दिमाग पे दोनों पे छा जाएगा मेरे पे। कोशिश करो यार, ये सभी कोशिश कीजिएगा। संजय सर कोशिश करें। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट है साथियों। और देखना अभी आप लोग सेकंडों में जवाब दोगे इसका, बट एक बार कोशिश करना तो आपका भी बनता है। जी हाँ, तो देखना दोस्तों कैसे इसका फिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आप लोग काफी विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि x को मुझे ये एक एक कितने अंक लिखना है, 20 अंक लिखना है और इसको 10 अंक लिखना है, तो आप पूरे पेपर में केवल इस क्वेश्चन को ही हल कर पाओगे, बाकी के क्वेश्चनों को तो आप लोग देख भी नहीं पाओगे यदि आपने ऐसे करने की कोशिश। दोस्तों ये फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो आप x के कितने अंक है, 20 अंक, ये एक एक के कितने अंक है, 20 अंक है, ये 10 अंक है, ये कितने अंक है, 10। ठीक है साहब, एक बात तो क्लियर है कि इनके अंकों की संख्या इन दोनों के अंकों की संख्या से क्या है, दोगुनी। क्या होता है फिक्स कॉन्सेप्ट, देखना मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कोई से भी इसके माना कि मैं इसके 4 अंक लूंगा तो इन दोनों के 2-2 अंक लेने पड़ेंगे। इन दोनों के मैं माना कि मैंने इसके 2 अंक लिए तो इसका 1 अंक लेना पड़ेगा, इसका भी 1 अंक लेना पड़ेगा। इससे डबल अंक है, इसमें 10 अंक है, इसमें 10 अंक है, तो इसमें कितने अंक है, 20। आप केवल इस बात को सीख जाओगे तो ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन का आंसर बेधड़क दोगे आप। इसमें x का जो वैल्यू है वो इन दोनों से दुगने अंक है। इसके 1-1 अंक लूंगा तो इसके 2 अंक लेने पड़ेंगे, इनके 2-2 अंक लिए तो इसके कितने अंक लेने पड़ेंगे, 4। मैं फिक्स कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आपको, देखो कैसे। इस सवाल का सॉल्यूशन मैं इस जगह पे चालू करता हूं। माना कि मैंने इसके दुगने अंक लेने, तो मैंने ये 2 ले लिए, 1-1 का डबल ले लिया, माइनस बाई का मुझे 1 अंक लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके 2 अंक लिए, तो इसका 1 अंक और इसका भी 1 अंक। बाई की वैल्यू क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर बटा जेड में भी कितना अंक लिखना पड़ेगा, 1। 11 माइनस 9 बटा 2, 11 में से 2 गए तो 2 बटा 2 बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट है। मैंने इस जगह पे कितने अंक लिए, इसके 2 अंक लिए, इसका 1 अंक और इसका भी 1 अंक। आप चाहो तो इसके मैं 4 अंक लिख देता हूं, x 4 अंक लिख दिए मैंने। अब y और z दोनों का मुझे 2-2 अंक लिखने पड़ेंगे, तो दोस्तों 2 अंक लिखूंगा z की जगह, तो क्या लिखूंगा, 33 इसका स्क्वायर बटा z में मुझे कितने अंक लिखने पड़ेंगे, 2, तो ये 22। आपको पता है ये 1111 माइनस 1089 होता है 33 का वर्ग। 33 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9 9 दूनी 18 का 8 का हासिल के 1 3 3 और 1 10 बट्टा 22। आपको पता है इनमें अंतर देखो, 22 में 22 का भाग लगाया तो कितना आंसर आ गया, 1। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा साथियों। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, प्लीज जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताएं मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे 20 अंक है, यहां पे 10 अंक है, यहां पे 10 अंक है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे इन दोनों से दोगुने अंक है। मैंने यहां पे 2 अंक लिखा तो इसका 1 अंक लिखना पड़ेगा, इसका 1 अंक लिखना पड़ेगा। 2 अंक क्या लिख दिए, 11, 1 अंक क्या लिख दिया, 3 का वर्ग बटा इसका भी 1 अंक लिखना पड़ेगा, 2। 11 में से 9 गए तो 2 बटा 2। मैंने समीकरण इसके अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूं। आप में से कौन बताएगा, यदि मैंने इसके 4 अंक लिखे, इसके 4 अंक लिखे तो इसके 2 अंक और इसके भी 2 अंक, 11 11 11 11 11। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए आगे आप लोग घर पे देखना, इसके 6 अंक लिखना, 11 11 11। इसके कितने लिखने पड़ेंगे, 3 333 का स्क्वायर, और इसके भी कितने अंक लिखने पड़ेंगे, 3 222। भाग लगाओगे तो वही आंसर आएगा, 1। मैंने क्या कहा, फिक्स कॉन्सेप्ट है। सीख गए होंगे दोस्तों, और फुल मस्ती के मूड में आप आ जाएं। अभी क्वेश्चनों का लेवल देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं। एक बार सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो प्लीज लाइक करके बताएं मुझे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो प्यारे साथियों अगला सवाल फिर देखना आप, कितना प्यारा सवाल है। एक 7 अंकीय संख्या, एक 7 अंकों की संख्या, और क्या है सवाल, 876
P37Q जो 225 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P तथा Q के मान बताइए। ए ऑप्शन में 9 0, बी ऑप्शन में 0 0, सी ऑप्शन में 1 और 5, डी ऑप्शन में 9 और 5। आइए साथियों, मुझे इसका जवाब देना। सभी विद्यार्थी बताओ, पी और क्यू के मान मुझे बताने हैं। 8 7 6 P37Q ये किससे विभाज्य मेरे प्यारे दोस्तों? ये किससे विभाज्य? 225 से। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो तुम उस 1857 की क्रांति को कैसे भूल जाते हो? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे लड़ी थी यार। आप लोगों को इतनी सी कुर्बानी नहीं दी जा सकती कि भाजकता के नियम बनाना नहीं सीख सकते आप? क्या बात बताई मैंने आपको? बताओ इसकी भाजकता का नियम क्या बनाना है? इसके सहभाज्य गुणनखंड। मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तो ये कहने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। 25 गुणा 9 वे संख्या है जो 25 से विभाजित होगी, जो 9 से विभाजित होगी, उसमें 225 का भाग जाएगा। 25 की भाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए, वो होती है 25 की भाजकता का नियम। तो साथियों Q का मान तो कंफर्म हो गया कि Q तो कितना आएगा? 5 आएगा। 25 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, Q तो कंफर्म हो गया कि क्या आएगा? 5। अब ऑप्शन में आप लोग ये 2 ऑप्शन तो हटा दीजिएगा। उत्तर देने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग सही क्या है उसको भी मत जानो, आप तो गलत क्या है उसको हटाते जाओ। भाई 25 की भाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए, तो 25 थी 75। Q का मान तो कंफर्म हो गया, 5 आएगा। अब P के मान की बात है। आइए साथियों, 8 7 6 P37 ये 5, ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से। अब 9 की भाजकता का नियम आप जानते हो, देखो 6 3 9 हटा दीजिएगा, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 में से 18 गए, 9 दूनी 18, तो 1 बचा, 8 1 9, ये पूरा कट गया। अब P का मान 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 0 होगा तो भी ये कट जाएगा, और 9 हो गया तो 9 से 9 विभाजित हो जाएगा। तो बताओ शाबाश। अब ऑप्शन में ध्यान देंगे, 1 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। 0 और 5 भी सही था, और 9 और 5 भी सही है। Q का मान तो कितना आएगा? 5, और P का मान 0 भी राइट है और 9 भी राइट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बोला, बताएंगे शाबाश कौन सा ऑप्शन सही है? डी। एक बार ये तो समझ में आ गया होगा कि Q की वैल्यू कितनी आएगी? 5। P की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, P की वैल्यू कैसे निकाली एक बार दोबारा देखना आप। 6 और 3 9 कैंसिल आउट, 7 और 5 12, 12 और 7 19 हो गया। 19 में से 18 हटा सकता हूं मैं, 9 दूनी 18, कितना बचा? 1 और 8 9, ये 9 भी कैंसिल आउट। अब P का जो मान आएगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि ये पूरा तो कट गया। तो P का मान क्या हो सकता है दोस्तों? 0 भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 9। P का मान 0, और 9 में से क्या ऑप्शन में मिल रहा है? 9 आइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और लैंग्वेज भी पकड़ में आनी चाहिए आपके। मैं कोई बहुत इंग्लिश नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल यहाँ सवाई माधोपुर की देसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। थैंक यू। एक बार उतारिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा लेके आ रहा हूं। तो प्यारे साथियों, अगला सवाल देखना, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि x y z तीनों अभाज्य संख्या है तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 हो, तो x का अधिकतम मान बताइए। x का अधिकतम मान बताना है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन भी दे रहा हूं, 31, बी ऑप्शन में 23, सी ऑप्शन में 37 और डी ऑप्शन में 29। अब मुझे ये बताना है, और क्या बताना है? x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान बताना है।
मेरे प्यारे साथियों, कितना प्यारा सवाल है ये। देखो आप लोग, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, आपको वो लेवल लेके आऊंगा, बहुत मजेदार लेवल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा साथियों, लेकिन बशर्ते आप लोगों का प्यार और विश्वास इस तरह फैला दो पूरे मार्केट में। एक ही नाम होना चाहिए, बीएन सर। हम पढ़ेंगे यूट्यूब पर, रोज पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन का बाप आ जाए तो हमारी पढ़ाई में विचलित नहीं होगी। आइए साथियों, देखना क्या है सवाल। एक्स, वाई और जेड तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है सर, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ये तीनों, तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 दे रखा है। x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान मुझे बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का योग 38 है, 38 है। आप प्राइम नंबर में मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से मैंने आगे भी बताते गया आपको। और मैंने प्राइम नंबर जब समझाई, इतने प्यारे ढंग से समझाई, मैंने पूरी ईमानदारी से उसमें मेहनत की है, इसलिए आज ये कहने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं मैं। एकमात्र अभाज्य सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, एकमात्र अभाज्य सम संख्या। इसके बाद में जितनी भी आएगी वो सब विषम ही विषम आएगी। आप एक बात बताओ दोस्तों, इनमें से इसका मान मुझे अधिकतम बताना है, इसको तो देखो ही मत हो आप। इन दोनों में से एक संख्या निश्चित रूप से 2 है। मैंने जेड का मान 2 मान लिया। आपको पता कैसे चला कि इसका मान 2 है? आप इन दोनों में से किसी का भी मान 1 मान लो, इसका भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको भी देख सकते हो, किसी एक का मान 2 मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इन तीनों का योग सम जब ही आ सकता है, क्योंकि ये दोनों संख्या, यदि आप इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। एक्स का तो मान मुझसे पूछा है, अधिकतम मान पूछा है, इसलिए इसके बारे में तो अभी सोचो ही मत हो आप। दोस्तों आप ये बताओ, इन तीनों में से 2 संख्याएं तो विषम होगी, 2 संख्याएं विषम होगी और एक संख्या सम होगी। आपको जब ये कंफर्म क्यों होगी? क्योंकि यदि मैंने तीनों संख्या विषम ले ली तो इनका योग कभी सम नहीं आ सकता। आप उस अभाज्य वाली संख्या को निकाल के देखना, मैंने लिखाया हुआ है आपको। यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या रहा तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से 2 होगी। ऐसे कैसे मैंने बोला है, ऐसा कैसा नोट आपको लिखाया है, देखना आप पिछली वीडियो, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर निकाल के देखना, पहली या दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों जब 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या है तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से 2 होगी, क्योंकि इनमें से बाकी की 2 संख्याएं विषम होगी। विषम का योग विषम से करोगे तो सम, और सम का योग सम से करोगे तो सम आएगा। और मैंने साफ शब्दों में नोट बताया आपको कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या दे रखा है, तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से 2 होगी। चलो मैंने इसका मान 2 मान लिया, ठीक है। अब मुझे इसका मान बताना है, कोशिश करना साथियों। 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो इस जगह पे आ ही नहीं सकता, 2 केवल एक बार आएगा। यदि 2 बार आपने 2 माना कि इस जगह पे भी 2 लिख दिया तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये 34, ये 34 आएगी, ये गलत है भाई साहब, क्योंकि 34 अभाज्य नहीं है। शब्द में क्या लिख रखा है? तीनों अभाज्य होनी चाहिए, ये तो गलत है। ये तो कंफर्म है कि ये तो 2 आएगा। अब बताओ 2 के बाद में ये मैंने क्या लिखा? 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसके अधिकतम मान के लिए इसका न्यूनतम मान रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को अधिकतम बनाने के लिए दूसरी को न्यूनतम बनानी पड़ेगी, तभी अधिकतम हो सकता है। इसका मान मैंने 3 रखा। बताओ 3 और 2 कितना हो गया? 5। 38 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 33। ये भी बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 33 प्राइम नंबर नहीं है। 33 में 3 का भाग जा रहा है, जबकि तीनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कितना मान रखा? 2। ये 4 नहीं रख सकता। आगे किसका नंबर आएगा? 5। 5 और 2 7, और ये कितना आ गया? 31। दोस्तों तीनों अभाज्य संख्या है, ये 2 हो गया, इसका मान 5 रखा तो ये इसका अधिकतम मान आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो आप, मजा आ जाएगा। पूरी कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, गए वो जमाने जब सीधे सीधे पूछते थे कि एकमात्र अभाज्य सम संख्या कौन सी है, सवाल इस प्रकार से पूछने लग गए। देखो आपको ये मालूम है कि मेरे प्यारे दोस्तों जब तीनों का योग सम है तो मैंने आपको बताया इनमें एक संख्या निश्चित रूप से 2 होगी। जब इसका कंफर्म हो गया कि ये संख्या 2 है, x का अधिकतम मान बताना है तो y का न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। मैंने पहले 2 रखा, 2 रख दिया तो ये कितना आया? 34, जबकि तीनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 34 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मान 2, इसका मान 3 और 2 5, ये 33 भी अभाज्य संख्या नहीं है। x का अधिकतम मान कितना आएगा? 31। उम्मीद करता हूं साथियों आप
लोगों के समझ में आया होगा। और एक बार दोबारा से इस वीडियो को, इसको सवाल को दोबारा से आप कोशिश करना, समझ में आएगा आपके। धन्यवाद साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी के तीन नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, वर्गमूल और घनमूल में अपन ये जानेंगे। और मैं बता देता हूं आपको कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक ये नहीं आ सकते, इकाई अंक कभी ये नहीं हो सकते, कभी भी। जो पूर्ण वर्ग संख्या उनका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखो, ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। कैसे? किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपन, अभी वक्त आने दो। अभी तो मैं हल्का सा ये सवाल आ गया इसलिए बता देता हूं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई का अंक क्या है? 2, इसका कितना है? 8। ये 2 ऑप्शन हट गया आपके, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इसका 4, इसका 6। मेरे प्यारे साथियों एक बात तो ये बताई, दूसरी बात ये अंतिम 2 अंक जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसके अंतिम 2 अंक वही संख्या हो सकती है जो 1 से और 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर जो अंतिम 2 अंक आते हैं वही अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। मैं कहूं कि बताओ 13 का वर्ग कितना होता है, तो आप लोग क्या कहोगे? 13 का वर्ग 169। तो किसी भी संख्या के वर्ग में 69 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ किसी भी संख्या के वर्ग में 84 आता है? आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन 86 किसी भी संख्या 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग आप लोगों को याद होंगे। अंतिम 2 अंकों में कहीं भी 86 नहीं आता, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 84 तो आता है दोस्तों। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। देखो अंतिम 2 अंक 84 है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, अंतिम 2 अंक वही अंक हो सकते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आते हैं। दोस्तों 86 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक नहीं आते हैं। आप लोग ये क्या सही है इस बात को ढूंढना छोड़ दो, क्या गलत है, बस इस बात को पहचानना सीख जाएंगे, फिर मजा आए। अब आप सवाल इसको देखेंगे, AB7N एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या किसी न किसी संख्या की वर्ग है, तो n के कितने मान संभव है ये मुझे बताना है। n का मान क्या क्या हो सकता है? आपके दिमाग में आएगा 0 हो सकता है, फिर आएगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बात आपके दिमाग में आएगी। मैंने क्या बात बोली दोस्तों? 0 इसलिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंतिम 2 अंक 70 कभी नहीं हो सकता। 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर लास्ट में 2 अंक कहीं भी 70 आता है क्या? नहीं आता है। 71 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 71 कभी आता ही नहीं है 2 अंक। लास्ट के 2 अंक वही अंक हो सकते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर। 2 का आ ही नहीं सकता अंतिम अंक। 2, 3, 7, 8 ये तो हो ही नहीं सकते। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी है। अब आपके पास क्या बचा? 4, 5, 6, 9 बचे। अब आप में से कौन बताएगा 4 गलत क्यों है दोस्तों? यदि मैं 4 रखता हूं तो 74 आता है। अब 74 अंतिम 2 अंक हो सकते हैं कि बताओ मुझे? 1 से 24 तक के वर्ग सबको याद है? नहीं है तो कर लो आप। मैंने कहा 30 तक के वर्ग आपको मुझे याद होने चाहिए। 74 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक नहीं आते मेरे प्यारे, इसलिए ये भी कैंसिल आउट है। 75 अंतिम 2 अंक बताओ आप मुझे किस में आते हो? तो 25 तो आते हैं लेकिन 75 नहीं आते हैं। अच्छा 76 ठीक है, ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। 76 आता भाई साहब। मैं बताऊं किसका आता? 576। देखो आप 576 में अंतिम 2 अंक देखना दोस्तों, 576 आता। 24 का वर्ग होता है जब अंतिम 2 अंक 76 तो होता है, इसको छोड़ दिया मैंने। कभी भी 79 नहीं आता किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। केवल एक ही वैल्यू सही है, वो भी कौन सी? आपसे यदि पूछे कि n का मान क्या होगा तो 6 आएगा। n का मान क्या होगा? 6। और यदि कितने मान संभव है? तो केवल 1 मान संभव है। केवल ये 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन हल कर दिया। दोनों बातें लास्ट में जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक साथियों 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, और अंतिम 2 अंक वही अंक हो सकते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूं। मेरे प्यारे साथियों,
आप मेरी ऊर्जा हो, और प्लीज आपने यदि 20% की ऊर्जा दी, मैं 40% के साथ पढ़ाऊंगा। जितनी आप ऊर्जा मुझे दोगे, आपकी ऊर्जा केवल यह है कि आपका प्यार और विश्वास बनना चाहिए, मेरी आशाओं पे आप लोग खरा उतरना चाहिए। मैं होमवर्क जो देता हूं वो क्लियर करके लाऊंगा, फिर मजा आएगा भाई साहब समझाने में और समझने में। दोस्तों आप लोग समझदार हो, सब कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं शीघ्र ही आपके सामने एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँगा, उसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना, देखना ऊर्जा का संचार कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट शीघ्र मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, राम राम साहब। हो गई स्टार्ट।